आज हम लोग केन्सियन इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि केन्सियन इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जो रहे हैं, शायद ही कोई व्यक्ति होंगे जो केन्स के बारे में नहीं सुनेंगे। बेसिकली केन्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के बाद एक नई थ्योरी दी और जिसने पूरी दुनिया को हमारा जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म है, उससे बदलकर हमें मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ले गया। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, बेसिकली जो जेम केन्स हैं, जिनको हम लोग केन्स कहते हैं, जॉन मेयार्ड केन्स जिनका पूरा नाम है, और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। बेसिकली ये मैथमेटिशियन हैं और इकोनॉमिक्स में बहुत सारी अच्छी थ्योरी इन्होंने दिया है। केन्स को फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है और केन्स को प्रोपाउंडर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि, और केन्स ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका को और पूरी दुनिया को निकालने में मदद की थी, उसके लिए थ्योरी दी थी। और केन्स ही वो व्यक्ति हैं जो पहली बार क्लासिकल आइडिया को, जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अलग अलग विचार था क्लासिकल इकोनॉमिक्स का, जिन्होंने एकत्रित किया और उसका विरोध किए और उसका सॉल्यूशन भी दिए। कौन? केन्स। तो केन्स एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेट इंटरवेंशन में बिलीव रखते हैं। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर सरकार की हस्तक्षेप हो तो अर्थव्यवस्था कभी अस्थिर नहीं होगा। उन्होंने बहुत सारे नए नए टर्म दिए थे। उन्होंने कहा था जो डिप्रेशन या जो मंदी या जो हमारा रिसेशन जो अर्थव्यवस्था में आती है, उसके पीछे का कारण जो है वो हमारा है एग्रीगेट डिमांड में कमना। एग्रीगेट डिमांड का मतलब संपूर्ण मांग में कमी होती है अर्थव्यवस्था में, तो उससे जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे हम लोग रिसेशन कहते हैं। देखिए, होता है रिसेशन, होता है डिप्रेशन। रिसेशन का मतलब है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था में मांग कम जाती है। एक इस तरह से एग्जांपल समझिए, जब आपका कोई दुकान है, बिजनेस है, और आपका दुकान कम चल रहा है तो उसे रिसेशन कहते हैं। और डिप्रेशन वैसी हालत होती है जिसमें अगर आपकी मांग कम गई है और उसके लाख प्रयास के मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी को चेंज करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद भी अगर अर्थव्यवस्था नहीं उभर पा रही है तो वैसी स्थिति को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। और ये 1929 का ग्रेट डिप्रेशन एक ऐसा महामंदी था जिसने अमेरिका में लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। टोटल आउटपुट काफ़ी हमारा घट गया, मार्केट डिमांड कम गया। देखिए, क्लासिकल जो है, क्लासिकल बिलीव करते थे लॉन्ग रन में और केन्स बिलीव करते हैं शॉर्ट रन एनालिसिस में। केन्स सेड दैट इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज डेड। क्लासिकल जो एक्सप्लेन करते हैं वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और केन्स कहते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। केन्स कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाया जाए तो सप्लाई अपने आप बढ़ेगा और सप्लाई बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। देखिए, एक और चीज़ में केन्स जो है बिलीव करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में। हम लोग जब एग्रीगेट डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं तो एक फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कौन बात करते हैं या फुल एम्प्लॉयमेंट की बहुत बात करते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो प्रोपाउंडर हैं वो भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है क्योंकि वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, क्योंकि एडम स्मिथ के पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहा जाता था, तो एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स who separated the political economics into politics and economics and developed economics as a separate branch। उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारे नए नए थ्योरी दिए थे, जैसे इनविजिबल हैंड, जैसे मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट, फ्री फोर्सेज, जो डिमांड सप्लाई की बात है। जो डिमांड सप्लाई हम लोग पढ़ते हैं एडम स्मिथ के समय से ही हमारा प्रचलन में आपको आया था। बाद में जैसे आज सुधार चले गए। क्लियर है? वैसे देखिए, केन्स के पहले जो भी हैं वो उनको केन्स जो है क्लासिकल मानते हैं, लेकिन इसके अलग अलग विचार हैं। लेकिन आज हम लोग मुख्य रूप से केन्स की विचारधाराओं पर बात करें। देखिए, दो व्यक्ति, आप ना चेहरा देखिए। ये जब ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, क्वेश्चन पूछा हुआ है,
वो कौन थे? हूवर। ये हूवर हैं। हूवर जो है 1929 से, देखिए बोर्ड पर फिर से बता दूं, हूवर जो है 1929 से 33 तक आपका जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। देखिए इनका नाम है हर्बर्ट क्लार्क हूवर। अगस्त, यहाँ से देखिए, वाज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज यूएस 31st प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 1929। एक क्वेश्चन पूछा है कि ग्रेट डिप्रेशन जब आया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हूवर थे। इनका पीरियड क्या था? 1929 टू 1933। और ग्रेट डिप्रेशन का शुरुआत कब था? 1929 से, ऐसे बताएंगे, 1941 तक आपको रहा था। ही वाज ए मेंबर ऑफ रिपब्लिक पार्टी। वो अगर और इतिहास की बात करें तो रिपब्लिक जो पार्टी वहाँ की है उसके मेंबर थे, होल्डिंग ऑफिस ड्यूरिंग द, है ना। चलिए यहाँ तक इसकी बात करते हैं। इसके बाद चूंकि जनता वहाँ की नाराज थी, इस मंदी को ठीक नहीं कर पा रहे थे, केन्स बहुत सारे बातों को बोल रहे थे लेकिन उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, तब चुनाव में जीत कर आए जिनका नाम था रूजवेल्ट। नाम सुनेंगे, रूजवेल्ट एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी लोकप्रिय राष्ट्रपति रहे और सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति रहे। मतलब देखिए इनका जो पीरियड राष्ट्रपति का है, इनका नाम है फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। इनको FDR भी कहते हैं, FDR क्लियर है, FDR के नाम से फेमस हैं। और वाज एन अमेरिकन स्टेट्समैन एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज 32। इनके बाद 31st कौन थे? 31st में हूवर थे। 32 में कौन थे? प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। 1933 से अपने डेथ तक 1945 तक रहे। सेकेंड वर्ल्ड वार इन्हीं की रेजिम में लड़ा गया। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। नाम याद रखिए, रूजवेल्ट। FDR, F मतलब फ्रैंकलिन और डेलेनो और रूजवेल्ट, FDR। जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो कौन थे? तो आपका हूवर। और सेकेंड वर्ल्ड वार और ग्रेट डिप्रेशन को ठीक कौन किए? ठीक किए। इन्होंने केन्स को कहा कि भाई आप अपने नए जो नीति को बता रहे हैं उसको हम लागू करने को तैयार हैं। अब केन्स की बातों को माने। केन्स तो यहाँ तक कहते थे कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन, गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट एंड लाइक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विच विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री। जो देश में रोजगार के अवसर को बढ़ा देगी और आपका डिमांड भी मार्केट में बढ़ेगा। देखिए आमदनी होगी तब तो डिमांड बढ़ेगा। अब प्राइवेट सेक्टर उस समय पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही थी, तो मार्केट में विश्वास करने के लिए सरकार को बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होगा। वो तो यहाँ तक कहते थे कि यदि बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल रहा है तो बना हुआ रोड को तोड़वा दीजिए और फिर से रोड बनाइए, लेकिन लोगों को काम में इंगेज रखिए। देखिए क्लासिकल क्या कहते थे? क्लासिकल कहते थे बेरोजगारी होता है तो वेज कट कर दीजिए, मजदूरी कमा दीजिए, कुछ लोग अपने घर पे बैठ जाएगा और जो कुछ लोग अपने घर पे बैठ जाएगा उसको हम लोग वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पर्सन को क्लासिकल बेरोजगार नहीं मानते थे। केन्स कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक स्पेशल सिचुएशन हो सकता है, इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, लेकिन सामान्य तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। 2 से 3% अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा अर्थव्यवस्था में रहेगा, जिसको केन्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो मेरी बातों को समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कुछ इतिहास की बातें भी आप सीखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब आपका ग्रेट डिप्रेशन आया तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हूवर थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में कौन थे? रूजवेल्ट थे। और एक ग्रेट डिप्रेशन को ठीक करने का श्रेय किन्हें जाता है? किस व्यक्ति को जाता है? इन्हें जाता है। जिस तरीके से 1991 में हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और PV नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उसी तरीके से केन्स जो बातें कहना चाहते थे उन्होंने बताया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ, IBRD IMF यानी कि इंटरनेशनल
बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका केन्स की थी, इसलिए केन्स को फाउंडर और फादर ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। केन्स के बारे में बहुत कुछ सीखे, अभी इसके बारे में सबसे लास्ट में बताने का प्रयास करेंगे। आइए केन्सियन इकोनॉमिक्स को समझते हैं, कुछ स्लाइड से समझते हैं। व्हाट इज केन्सियन इकोनॉमिक्स? मान लिया आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, तो केन्सियन इकोनॉमिक्स ये मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। माइक्रो अगर हम सिंगल इंडिविजुअल यूनिट की बात करें तो कलेक्टिवली पूरे देश की बात करें तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहा जाता है, याद रखिए सब बात। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर केन्स को कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर किसे है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर मार्शल को कहा जाता है, और सैमुअल्सन को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये सब थोड़ा छोटी छोटी बातें सब सीखते चलिए, काम आएगा। एंड इट्स इफेक्ट ऑन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश। ये जो थ्योरी है वो डेवलप किया गया था ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जेम्स केन्स के द्वारा, जो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, तो सरकार इंटरफेयर करेगी तो अर्थव्यवस्था हमेशा क्या रहेगी? हमेशा स्थिर बनी रहेगी। सेकेंड देखिए, द सेंट्रल बिलीफ ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स इज दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मैंने भी बताया गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। याद रखिए केन्सियन इकोनॉमिक्स क्या कहता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखिए सेंट्रल बिलीफ ऑफ केन्सियन इकोनॉमिक्स क्या कहता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। Keynes theory was the first to sharply separate the study of economic behavior and individual incentive from the study of broad aggregate variables and constant। इन्होंने एक पहले व्यक्ति थे जो कहे थे कि अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड कमी के होने के कारण ही अर्थव्यवस्था में स्थिरता होती है। अगर सरकार अगर चाहती है इसको बाहर उभरना तो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा, जिसके लिए सरकारी खर्च क्या होगा? बढ़ाना होगा, और ऐसा रूजवेल्ट साहब ने किया था। अब लास्ट में ही कहेंगे क्या कहते हैं, देखिए बेस्ड ऑन द थ्योरी केन्स एडवोकेटेड फॉर द इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड लोअर द टैक्सेस। सरकार को खर्च करने की बात बताई गई कि आप अधिक खर्च करें, टैक्स को कमा दें ताकि लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए। टैक्स माइनस इन है ना, देखिए जो टैक्स है उसमें से जो इनकम उसमें से टैक्स घटा दीजिए, तो जो बच जाता है उसको हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो टैक्स घटाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, जिससे मार्केट में क्या होगा? डिमांड आपका बढ़ेगा और हमारा जो इकोनॉमी है वो डिप्रेशन से बाहर आएगा। और केन्सियन इकोनॉमिक्स वाज यूज्ड टू रेफर द कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कुड बी अचीव्ड एंड इकोनॉमिक स्लम कुड बी प्रिवेंटेड। कह रहा है कि यदि हम इस तरह से करेंगे तो हमारा जो रिसोर्सेज हैं उसका अधिकतम उपयोग हो पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए अब आइए सबसे लास्ट, तो शुरुआत किए थे, देखो क्या किए थे? इफ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट वी गेट ए रिसेशन। कौन कहते हैं? केन्स। यदि सेविंग क्या होगा? बढ़ेगा, किससे? इन्वेस्टमेंट से। जितना हम सेविंग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड मैटर, एग्रीगेट डिमांड क्या मैटर करता है? अगर अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड कमती है तो उससे अर्थव्यवस्था में रिसेशन आती है। तो आई थिंक ये छोटा सा जो लेक्चर आज है आप सभी के लिए काम होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी।